पाकिस्तान में पिछले दिनों एक ऐसा भयंकर वाकया हुआ है, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता। आगे ये होता था कि पाकिस्तानी ख्वातीन का रेप होता था, अब पाकिस्तान में पहली बार 2 गैर मुल्की ख्वातीन का रेप हुआ है कि उन्हें बाहर से पाकिस्तान में लाया गया और उनके साथ फिर ज्यादती की गई है। कहानी कुछ यूं है कि 2 ख्वातीन, एक का ताल्लुक हॉलैंड से था और दूसरी का ताल्लुक वेनेजुएला से था। उनकी मुलाकात अक्टूबर सन 2025 में एक अहमद रजा डार पाकिस्तानी शख्स से होती है। अच्छा, अब अहमद रजा डार कौन है, ये बड़ा ट्विस्ट है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इस मुलाकात में अहमद रजा उनको पाकिस्तान आने की दावत देता है और ये कहता है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और साथ उनको अपनी कुछ तस्वीर दिखाता है कि वो पाकिस्तान में किसी वज़ीर आला का बेटा है और उसके पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़ी अमीर फैमिली का है। और जब वो इसकी आईडी प्रोफाइल विजिट करती है और देखती हैं कि हाँ ये तो बड़े बिजनेसमैन है और इनकी बड़ी पॉलिटिशियन के साथ तस्वीरें हैं, तो वो खैर इस पर एतमाद कर लेती हैं और 29 जून सन 2026 को वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में आती हैं। एक दिन इस्लामाबाद में गुजारने के बाद जब वो अगले दिन लाहौर में इनके पास जाती हैं, जहाँ पर इन्हें बिजनेस मीटिंग और सालगिरह की मीटिंग का बहाना बनाकर बुलाया जाता है, वहां पर इनके साथ ये किया जाता है कि अहमद रजा डार के साथ मिलकर कुछ साथी इनको एक कमरे में बंद कर लेते हैं, यरगमाल बना देते हैं और इनके साथ करते हैं गैंग रेप। $1.5 मिलियन तावान मांगते हैं इनसे और कहा जाता है कि अगर आपने ना दिए तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बेच दिए जाएंगे। इन दोनों ख्वातीन ने पुलिस को तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का बयान रिकॉर्ड करवाया और उसमें ऐसी बात है जो मैं आपको बता नहीं सकता। दिल को हिला देने वाली बातें हैं कि ये लोग इनके साथ क्या करते रहे हैं। और अब आता है वो मोड़ जब ये लड़कियां इनसे बच निकलने में कामयाब होती हैं। जब अहमद रजा डार अपने साथियों के साथ मिलकर इन लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर कहीं मुंतकिल कर रहा था तो रास्ते में इनकी गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट, हादसा। और यही वो मौका होता है जब ये लड़कियां इस हादसे का फायदा उठाकर गाड़ी से छलांग लगा देती हैं, बाहर निकल आती हैं और वहां पर करना शुरू कर देती हैं शोर। और इस शोर की वजह से जब वहां पर रश इकट्ठा हो जाता है और लड़कियां जब कहना शुरू कर देती है कि इन्होंने हमें किडनैप किया, तो वो लड़के हो जाते हैं वहां से गायब। और जिस गाड़ी के साथ अहमद रजा डार की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वो दूसरी गाड़ी फिर करती है 15 को कॉल और फिर आती है पुलिस और वहां से फिर शुरू होता है वो वाकया जो आता है मंजर आम पे। अब आपको बताता हूँ ट्विस्ट कि अहमद रजा डार कौन है। अहमद रजा डार पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के नवासे हैं और आपको पता है इसहाक डार के नवाज शरीफ के साथ कितने गहरे रिश्तेदारी है। ये दोनों आपस में समधी हैं, यानी कि इसहाक डार का बेटा अली डार की शादी नवाज शरीफ की बेटी आसमा नवाज से हुई है। अब चूंकि ये किसी गरीब का वाकया नहीं है, किसी मारे बंदे का वाकया नहीं है, तो सीसीडी किसी का इनकाउंटर भी नहीं करेगी ताकि अवाम खामोश हो जाए, अवाम के सामने हीरो बन जाए और ना ही नेफे पे चलेगी पिस्तौल। बाकायदा डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कह रहे हैं कि सीसीडी के पास ये केस नहीं जाएगा। इस वाकये का दूसरा अहम मोड़ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान आके मीडिया को और बीबीसी को बताते हैं कि हमने बाकायदा लड़कियों को खुद बाजियाब करवाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के कहने पर 2 घंटों के अंदर अंदर लड़कियों को बाजियाब करवाया। मगर सलाम है यासिर शामी को कि जिनकी साफत ने, जिनकी कोशिश ने ये वाकया, ये जो उनका कहना है, ये दावा है, ये झूठा साबित करवा दिया। यासिर शामी वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस निकाल के ले आया, एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, किस तरह एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो लड़कियां वहां से निकली भागी, जो डीआईजी ऑपरेशन मुकम्मल खुद मनगढ़ंत कहानी बता के झूठ बता रहे थे। किसी मरियम नवाज शरीफ के नोटिस पर बाजियाब नहीं करवाया, पुलिस ने कोई बाजियाब नहीं करवाया। बाकायदा पुलिस को खुद 15 पे कॉल की गई और पुलिस आई उस मौके पे तो उन लड़कियों को पकड़ा गया। अगर एक्सीडेंट ना होता तो पता नहीं वो लड़कियों को कहाँ लेके जा रहे होते और कहाँ पहुंचा चुके होते। मगर जो बात है वो यह है कि डीआईजी ऑपरेशन ने मुकम्मल झूठ और खुद से मनगढ़ंत कहानी बताई। अब सवाल ये होता है कि क्या इन पे पेका एक्ट लगेगा, क्योंकि पेका एक्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान का कानून है कि जो भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे गलत खबर, गलत इंफॉर्मेशन साथी देगा उसको उठा लिया जाएगा। बहुत से इन्होंने अपने मुखालिफ साथियों को ऐसे उठाया भी है। तो क्या अब इन पर पेका एक्ट लगेगा जिन्होंने गलत खुद से खबर बना के फैलाई?